अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुर हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मटीरियल मेडिका के जो हमारे सेशंस होंगे उनमें हम जस्ट मेडिसिन के रिलेटेड आप बात करेंगे और जो मेडिसिन के रिलेटेड बात करेंगे उन सेशंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पहले सेशन होगा उसमें जस्ट हम प्रैक्टिस गाइड होगी उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे में हम जो बुक में मेन सिम्टम्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, मतलब मखसूस इलामात जो होती हैं। तीसरे पे हम डीपली रीड करेंगे और चौथी जो वीडियो है करेगी, इन तीनों की कंबाइन वीडियो भी फिर आया करेगी, ताकि अगर कोई शख्स कोई पर्सन इनको इकट्ठा देखना चाहता है तो वो उनको इकट्ठा भी देख सकता है। तो आज का जो ये सेशन है ये पार्ट 1 है। इसमें हम बात करेंगे जो प्रैक्टिस गाइड में की पॉइंट्स होते हैं या फिर अहम सिम्टम मेन सिम्टम्स होती हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे। अब ये मेन सिम्टम्स क्या होती हैं? इन मेन सिम्टम्स से मुराद ये है कि जब भी कोई डॉक्टर या कोई शख्स जाता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं एक डॉक्टर की, उसके पास कोई पेशेंट आता है तो वो अपनी इलामात बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, मुझे ये मर्ज़ लाक है। अब ये जो बीमारी वो बता रहा है तो इन बीमारियों में से 3 से 4 पॉइंट लिए जाते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए एक मेडिसिन डॉक्टर के माइंड में आती है। सेम इसी तरह जब कोई शख्स कोई मेडिसिन लेने जाता है उसको पता होता है ये 3-4 बीमारियां, इन बीमारियों से रिलेटेड ये मेडिसिन बनती है। यहाँ पर मैं बड़ी आसान सी मिसाल आपको दूंगा, लेकिन ये मिसाल एक एलोपैथिक मेडिसिन की होगी। उससे मुराद ये है कि जब आप जाते हैं किसी स्टोर पर तो आपके सर में दर्द होता है, तो आप जाकर क्या कहते हैं, मुझे सर में दर्द है, मुझे आप दे दे पैनाडॉल। अब पैनाडॉल आपको भी पता है ये सर दर्द के लिए, जो दे रहा है उसे भी पता है ये सर दर्द के लिए। उससे मुराद ये है कि जो सर दर्द है वो बेसिकली इसका की पॉइंट आ जाता है। इसी तरह जो होम्यो की मेडिसिन होती हैं उनकी भी कुछ की पॉइंट्स होते हैं, फिर उनमें मेन सिम्टम्स होती हैं। लेकिन जब क्लिनिकली अगर देखा जाए, मतलब प्रैक्टिस गाइड जो होती है, क्लिनिकल गाइड जिसे हम कहते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी मेडिसिन को आगे रेकमेंड करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है किसी डॉक्टर के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो मेडिसिन की बात करेंगे वो है हमारी ब्राइटोकार। अब ब्राइटोकार पे जो की पॉइंट्स हैं उनकी तादाद है 3, लेकिन मैं यहाँ पर अपने पास एक ऐड भी करूँगा। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि बच्चों का कद रुकना। अब अगर इस एक की पॉइंट को देखा जाए तो बच्चों का कद रुकने से मुराद ये है कि ये मेडिसिन उन बच्चों के लिए है जिनका कद रुक जाता है। लेकिन अगर इसी एक ही पॉइंट को दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो जिन लोगों का कद छोटा होता है उनके लिए भी ये मेडिसिन आ जाती है। सिर्फ ये नहीं कि कद बड़ा करने के लिए मेडिसिन है, बल्कि उससे मुराद ये है कि छोटे कद के लोगों के लिए भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है टॉन्सिल की खराबियाँ। अब टॉन्सिल की खराबियाँ जो होती हैं उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि जो गले के गदूद होते हैं उनके रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है। तीसरे पे आ जाती है बच्चों की दिमागी कमज़ोरी। अब बच्चों की दिमागी कमज़ोरी जो पॉइंट है, इसी के साथ एक चौथा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो शख्स बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़े अशख़ास होते हैं, उनकी जब हरकत छोटे बच्चों की तरह हो जाती हैं तो उनके लिए भी ये मेडिसिन आती है, ना कि सिर्फ ये छोटे बच्चों के लिए मेडिसिन है। तो 4 की पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। पहले पे बच्चों का कद रुक जाना, दूसरे पे था टॉन्सिल की खराबियाँ, मतलब गले के जो इश्यूज होते हैं उनके रिलेटेड, तीसरे पे था हमारा बच्चों की दिमागी कमज़ोरी, और चौथा जो हमने पॉइंट ऐड किया अपने पास है कि जो बूढ़े शख्स होते हैं उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन होती है जब वो जो उनकी हरकत होती हैं वो छोटे बच्चों की मानद हो जाएं, मतलब उनका जो बिहेव करने का तरीका होता है वो छोटे बच्चों की तरह हो जाता है। अब दूसरे पे हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेन सिम्टम्स, मतलब कोई शख्स आता है, कोई पेशेंट आया किसी डॉक्टर के पास, या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कोई भी मरीज़ कोई मेडिसिन खुद परचेज़ करना चाहता है तो वो अपनी बीमारियों को देखेगा तो उस हिसाब से वो बीमारियां बताएगा या उस हिसाब से कोई मेडिसिन वो तलाश करेगा अपने रिलेटेड। लेकिन क्या होता है कि पहले वो अपनी सिम्टम को देखेगा। एक शख्स है सिर्फ उसके पेट में दर्द है तो ये नहीं कि वो सिर्फ पेट दर्द की मेडिसिन लेगा, पर जो यहाँ पर डॉक्टर होगा या मुआलिज होगा उसका काम है कि वो पता करे क्या उसका जो पेट दर्द है वो किस वजह से स्टार्ट हुआ है। और उसने कोई ऐसी चीज़ खाई है, आया गैस वगैरह का दर्द है, या फिर सिंपल कीड़ों की शिकायत है तो उस वजह से उसका पेट दर्द बन रहा है। तो मेन सिम्टम जो आ जाती हैं अगर ब्राइटोकार जो मेडिसिन है उसके रिलेटेड देखा जाए, जैसे की पॉइंट जो थे ब्राइटोकार पे हमने पढ़ लिए। अब ब्राइटोकार मेडिसिन की जो आगे मेन सिम्टम आ जाती हैं प्रैक्टिस गाइड के रिलेटेड, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है उसमें बेसिकली बताया गया कि छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की दवा है। जैसे मैंने चौथा पॉइंट ऐड कराया था कि ये मेडिसिन
छोटे बच्चों के लिए भी है और दूसरी तरफ बूढ़े लोगों के लिए भी। इन दोनों अगर कैटेगरीज को देखा जाए, ओल्ड और यंग, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये मेडिसिन हेल्पफुल साबित होती है। आप यंग से मुराद टीनेजर, जो काफ़ी ज़्यादा छोटी कह सकते हैं, 15 से हम कम कह ले तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा हमारे लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि बच्चों में दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी नुमायां तौर पर पाई जाती है और बच्चे शर्मीले होते हैं। ये एक दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अक्सर हम ऐसे पेशेंट, ऐसे बच्चों को देखते हैं कि जो अपनी बीमारी के रिलेटेड भी बताने से हिचकिचा रहे होते हैं। एक तो होता है कि आम कहीं पे किसी आप नए शख्स के साथ मिलें, इंट्रोडक्शन कराने में लोग शर्मीले होते हैं, किसी के साथ इतना जल्दी नहीं घुल मिल सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो इस किस्म के जो शर्मीले बच्चे होंगे उनके लिए कौन सी मेडिसिन आ जाती है, वो है ब्राइटा कार्ब। अगर बच्चों की दिमागी कमज़ोरी देखा जाए तो दूसरी तरफ यहाँ पर बूढ़ों में भी सेम इलामात आप देख सकते हैं कि वो अक्सर चीज़ें जो होंगी वो भूल जाएंगे, उनकी यादाश्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, बातों को इतनी ज़्यादा वो याद नहीं रख पाएंगे। तो ये जो दूसरा की पॉइंट है, इसमें यही एडिशन है साथ यहाँ पर कि बच्चों में भी और बूढ़े लोगों में भी दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरियाँ नुमायां तौर पर पाई जाती हैं। बच्चों का दिमाग और जिस्म बेहतर तरीके से नशोनुमा नहीं कर पाता, ये इसका तीसरा पॉइंट था। लेकिन अगर बात की जाए इस तीसरे पॉइंट की, तो नशोनुमा में देखा जाए तो यहाँ पर कद के रिलेटेड भी हम लेके आ सकते हैं कि जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ता उनका भी बेसिकली ये होगा। मेन सिम्टम क्या आ जाती है कि माइंड सही तरह से आर्डर नहीं दे रहा होता। तो ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली माइंड के लिए है। और अगला जो चौथा पॉइंट है, जैसे दूसरे पॉइंट में मैंने खुद ऐड कराया था, अब चौथे पॉइंट में ये चीज़ बाकायदा यहाँ पर लिखी हुई है कि बूढ़े लोग अपनी यादाश्त और दिमागी ताकत खो बैठते हैं, हाफजा बहुत ही कमज़ोर, सोचो विचार नाकिस और हर बात भूलने लगते हैं, चलते वक्त लड़खड़ाते हैं, लाठी या किसी दूसरे इंसान का सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे दूसरे पॉइंट में हमने बात की थी कि वो लोग या वो बूढ़े लोग या वो बच्चे जो बातों को इतनी जल्दी याद नहीं कर पाते, ये याद नहीं रख पाते। अगर बूढ़े लोगों को देखा जाए इसकी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए, तो बूढ़े लोगों से मुराद ये नहीं है कि 70 ईयर की हम बात करें, यहाँ से मुराद ये है कि आप 50 से आगे ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एवरेज रेशो देखी जाए तो राउंड अबाउट वो 50 से 60 तक है। मतलब इसके बाद जो शख्स अपनी ज़िंदगी गुजारे होते हैं वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होती है। नॉर्मल जो रेशो डेथ रेशो चारी होती है वो 50 से 60 की चारी है पाकिस्तान में। लेकिन अगर बात कीजिए इस की पॉइंट को लेकर, तो ये 50 साल से ऊपर जो लोग आ जाते हैं उनके लिए ये मेडिसिन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या जो दिमागी कमज़ोरी है बात बोलने के लिए, तो क्या उन लोगों को ही हम ये मेडिसिन दे सकते हैं जो 50 से ऊपर हैं? तो यहाँ पर कुछ आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स का इख्तिलाफात हैं। कुछ कहते हैं कि आप कोई शख्स भूल है तो उसको ये मेडिसिन दे सकते हो। भूलने का जो मतलब अमल होता है कि कोई शख्स अपनी बात को याद नहीं रख पाता, तो उसमें किसी भी एज के वो ऐसे में तो उसको आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन कुछ अगर देखा जाए डॉक्टर्स, तो वो इसी बात को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि 50 से ऊपर जो शख्स होते हैं, जो मेल या फीमेल अपनी बात को नहीं याद रख पाते, तो उनको ये मेडिसिन आप दें तो उन पर काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होती है। अब जो अगला पॉइंट हम उसको देखते हैं कि बच्चों को सर्दी, बदपरहेज़ी और ज़रा सी लापरवाही से गले के गदूद सूज जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द खांसी और गला दर्द करता है। यह हालतें ठीक भी हो जाती हैं तो भी गले के गदूद सूजे ही रहते हैं और हर बार सर्दी और बदपरहेज़ी से यही होता है और गदूद मुस्तकिल तौर पर सूजे रहते हैं या बड़े हुए रहते हैं। अब अगर इस एक पॉइंट को देखा जाए तो इससे मुराद ये है कि जिन लोगों को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है, गले के जो उनके गदूद होते हैं वो सूज जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, सोजिश आ जाती है, तो उन लोगों के लिए ये मेडिसिन है। अब ना कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बल्कि बड़े लोगों के लिए भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाई जाती है, तो इसलिए इस की पॉइंट में छोटे बच्चों का ही जिक्र किया गया है। लेकिन अगर इसको बड़े लोगों में भी आप अप्लाई करते हैं इस मेडिसिन को, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देखने में मिलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है गले में जलन, सुई चुभने जैसे दर्द, गला बंद, लिक्विड चीज़ें आसानी से निकल दी जा सकती हैं। उससे मुराद ये है कि कुछ लोगों का होता है कि थूक वगैरह भी, सलाइवा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से गुजरा होता है, उसके लिए एक मेडिसिन आ जाती है बेलाडोना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। उसकी आप एक ही खुराक ले 1 mg की, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगी। अगर एक खुराक से आराम नहीं आता तो उसकी आप 1 mg की एक दिन में 3 अप्लाई कर लें, वो बेस्ट होंगी। लेकिन बात कर रहे हैं अगर ब्राइटा कार्ब को लेकर, तो जिन लोगों के गले में सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होता है, ये मेडिसिन उनके लिए। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं है छोटे बच्चों में, बड़े लोगों में या बूढ़े लोगों में, ये उम्र के किसी भी हिस्से में है, एज के किसी भी आप हिस्से में हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगी।
अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि जुकाम हर चंद रोज के बाद और खांसी, टॉन्सिल का बढ़ जाना। टॉन्सिल का जिक्र बार बार किया जा रहा है क्योंकि जिन लोगों को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है उनको नज़ले जुकाम की प्रॉब्लम भी अक्सर रहती है। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है दम घुटने वाली चीज़ें, जैसे खांसी, छाती बलगम से भरी हुई। तो टॉन्सिल वाले लोगों की जैसे नज़ले ज़ुकाम की जब प्रॉब्लम रहती है तो ये प्रॉब्लम्स उनके लिए नॉर्मल होती हैं। सर्दी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब भी सर्द मौसम स्टार्ट होता है या मौसम चेंजिंग वाला होता है तो उन दिनों में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये जो मेडिसिन है, अब इसकी अगर मैं बात करूँ पोटेंसी की कौन सी पावर में आपने इस्तेमाल करनी है, तो जो रेकमेंड की जाती है वो 230 या 200 की जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं एडिशन करना चाहूँगा 1 ml का, कि अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा 8 साल से ऊपर है, 8 से लेकर 20 साल तक है, तो तब आप वहाँ पर 1 ml अप्लाई करें, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। लेकिन 1 ml की जो डोज लेने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंस होगा। 30 या 200 की बात कीजिए, ये आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराते हैं। 1 ml का जो तरीका होगा वो आपने सिर्फ सुबह के टाइम एक दिन लेनी है, ड्रॉप्स लिए हैं पानी में, गर्म पानी में, अगले दिन दिन के टाइम लेना और अगले दिन रात के टाइम, मतलब एक दिन में एक खुराक उसकी होनी चाहिए, लेकिन वो एक खुराक की तरतीब इस तरह रखनी है आपने। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जल्दी मिलेगा जिन बच्चों को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है। 1 ml में अगर ब्राइटर कार्ब लेते हैं ड्रॉप्स, लेकिन लेने कौन से हैं, विल्मर श्वाबी जर्मन के, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आते हैं। तो जो ये आज के ब्राइटर कार्ब के रिलेटेड की पॉइंट्स थे और मेन सिम्टम थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो पसंद आई होगी। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा ब्राइटर कार्ब मेडिसिन के रिलेटेड, वो हम इसकी जो मखसूस इल्मात हैं जो कि मतलब जिस ईयर की मेडिसिन है, जिस ईयर में ये पढ़ाई जाती है, उस बुक का वाला भी दूंगा। उसमें जो मखसूस इल्मात होती हैं उनका तज़किरा करेंगे। फिर जो नेक्स्ट तीसरा पार्ट होगा उसमें हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो लाजमी आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। फेसबुक के पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।